Hello everyone, this is your channel Curious Bio. Okay, in this channel I will provide you the tips and tricks and short videos to help in your during preparation times or or भी many more. ठीक है, stay tuned with me. Okay, so let's start it. The first topic is how to calculate the ATP, NADPH and CO2. मतलब उसमें कितने यूज करते हैं, मतलब एक साइकिल में कितने NADPH यूज करते हैं, कितने CO2 यूज़ करते हैं एंड कितने CO2 यूज़ करते हैं, NADPH यूज़ करते हैं और कितने हम लोग को मिलते हैं. ये आई नो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों को बार बार साइकिल ड्रॉ करना पड़ता होगा, फिर निकालना पड़ता होगा. मैं आपको कोई टिप्स बताऊंगी जो आपको ईजिली हेल्प करेंगे. इन फ्यू सेकेंड्स, जस्ट फ्यू सेकेंड में आप कैलकुलेट कर पाओगे. ओके, नाउ स्टार्ट इट. साइकिल को हम आप जल्दी से आपको लोगों को बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि अगर मैं बताना चले जाऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जो मैं चाहती नहीं हूँ. आप लोग का टाइम बहुत कीमती है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड ईजिली फाइंड आउट. तो हम बेसिक बता दें, आपने अपने क्लासेस में तो किए ही होंगे, सो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने नहीं जा रही हूँ, हम बस ट्रिक बताने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये रहा कैल्विन साइकिल. कैल्विन साइकिल को हम सीधे साइकिल कहते हैं. इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. ओके, फर्स्ट इज योर कार्बोक्सिलेशन, थर्ड इज सेकंड योर रिडक्शन एंड थर्ड इज योर रीजनरेशन. नाम ही आ रहा है कार्बोक्सिलेशन. यहाँ पे हम CO2 को एड अप करते हैं. यहाँ पे जैसे रुबिस्को होता है, रुबिस्को एक मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है इन बायोस्फीयर, आप लोग को पता ही होगा. यहाँ से हम लोग बाइंड करके 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनाते हैं. PGA मतलब व्हाट? PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. फिर हम लोग फिर फर्दर इसका रिडक्शन करें. रिडक्शन मतलब क्या होता है ना कि किसी चीज़ में से हम लोग को क्या करना है, ऑक्सीजन को हटाना पड़ता है एंड एडिशन करना पड़ता है. किसको? हाइड्रोजन को. आप लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा. तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं एसिड का हम लोग रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड में, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग क्या मतलब PGA मतलब क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. फर्दर हम इसका रिजनरेशन करते हैं. यहाँ पे हम लोग CO2 को फिक्स कर देते हैं. यहाँ पे एक ATP लगता है. नाउ द ट्रिक इज लाइक द 3-2-1-0. ओके, 3-2-1-0 मतलब व्हाट? द थिंग इज़ लाइक 3 ATP जब यूज़ करते हैं तो हम लोग 2 यहाँ पे एक CO2 को फिक्स करते हैं. मतलब हम लोग को एक CO2 मिलता है. 2 NADPH को यूज करते हैं तो हम लोग को एक CO2 मिलता है. द ट्रिक इज़ लाइक एक साइकिल में हम लोग एक साइकिल हम लोग को एक CO2 मिलता है. तो हम लोग को अगर हम लोग को 6 कार्बन चाहिए होगा, मतलब 6 CO2 चाहिए होगा, मतलब एक ग्लूकोज के लिए, मतलब एक ग्लूकोज मतलब C6H12O6 होता है ना फॉर्मूला ग्लूकोज का. तो अगर हम लोग को एक साइकिल मतलब एक ग्लूकोज के लिए चाहिए होगा, मतलब 6 कार्बन के लिए चाहिए होगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 6 मतलब 6 CO2 चाहिए होगा. तो 6 CO2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? पूरे ट्रिक में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. डैट मीन्स 6 3 जा कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, मतलब 18 ATP हमको यहाँ पे मिलेगा. और सिमिलरली यहाँ पे 6 2 जा कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग को कितने देना पड़ेंगे? 12 NADPH देने पड़ेंगे. 6 1 जा 6 तो हम लोग मिलेंगे. और द मेन थिंग्स दैट इन दिस रिएक्शन इज कि यहाँ पे हम लोग को एक भी ATP नहीं मिलता है. हम लोग बस यहाँ पे ATP देते हैं, मिलता हम लोग को कुछ नहीं है. ये प्योर हम लोग को लॉस्ट करवाता है. ये हम लोग रिएक्शन बस लेता है. यहाँ पे हम लोग 2 ATP को फिक्स करते हैं, 2 NADPH हम बता देते हैं यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, थोड़ा बहुत बता देते. ओके, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे. यहाँ पे होता क्या है ना कि रिडक्शन में यहाँ पे 2 ATP यूज़ होते हैं, यहाँ पे 2 NADPH यूज़ होते हैं. यहाँ पे एक ATP यूज़ होती है, यहाँ पे 2 ATP, यहाँ पे एक ATP, मतलब टोटल कितने होंगे? 3 ATP यहाँ पे हो गए. यहाँ पे कितने? 2 NADPH यहाँ पे हो गए. ये मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ. ये ट्रिक जो है सही ही है. ओके, सो प्लीज़ इसको माइंड वर्ट नहीं कीजिएगा. द ट्रिक्स आप जल्दी से आप लोग को हम जल्दी से ओवरव्यू दे देते हैं फर्दर, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे. ट्रिक इज लाइक फर्स्ट ईयर कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन. तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग क्लासेस में पढ़े ही होंगे, तो हम ट्रिक बता देते. 3-2-1-0. तो आप जब भी आपको पूछे ना कि एक ग्लूकोज में कितने ATP यूज कर रहे हैं, कितने ATP यूज़ कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे 3 ATP. अगर बाई चांस आपको पूछ दे कि हम लोग ग्लूकोज में कितने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग पूछ दे रहे हैं ना ग्लूकोज में कितने यूज़ कर रहे हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला. तो यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन हमको चाहिए? 6 कार्बन के लिए हम लोग कितना चाहिए? मतलब ये साइकिल को हमको 6 बार चलाना पड़ेगा इस साइकिल को. तो हम लोग क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पूरे को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नॉट ओनली पूरा, इसको हटाइए क्योंकि हमें ATP प्रोड्यूस ही नहीं होता है, तो हम लोग को कोई फ़ायदा भी नहीं हो कैलकुलेट करके. मैं बताई हूँ आपको कि जैसे कि होता है ना कि यहाँ पे बस ATP यूज़ किया जाता है,
निकाला नहीं जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इंटू कर देंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। सीधे आपको अगर सुक्रोज का पूछ देता है, मतलब 12 कार्बन का जो होता है सुक्रोज, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 से इंटू कर देंगे। फिर सिमिलरली 12 से हम लोग इंटू कर देंगे, 12 इंटू 3 हम लोग इतनी ATP मिल जाएंगे। ओके, तो ओवरऑल इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द ट्रिक्स ऑफ द कैल्विन साइकिल। सो आपको ईजिली फाइंड आउट करो। आपको कुछ और भी चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, और मैं आपको उस ट्रिक्स उस पर वीडियो बना दूँगी जो आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन टाइम के लिए। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस द होल, मतलब कि वो एस्पिरेंट को शेयर कीजिए जो इजीली कैलकुलेट ना कर पाते हो, जिनको हेल्प मिले इस ट्रिक से। ओके, यस, स्टे ट्यून्ड विथ द अनदर वीडियो। ओके, बाय।